नमस्कार दोस्तों, एक बार आप पहले ये ऐड देखिए। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी सही है। देख लिया, आप सभी ने सभी के मुंह से या बहुत सारे सेलिब्रिटीज के मुंह से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही, लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है पहले ये तो जाने। तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल शब्द का मतलब होता है आपस में या सभी का, और फंड यानी इकट्ठा पैसा। जहां पर सभी का पैसा इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड, और जहाँ पे सभी का इकट्ठा पैसा लगाया जाता है किसी फंड में, गोल्ड में या फिर शेयर्स में, तो वहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। यानी एक प्रकार से एक सभी का पैसा जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है फंड में, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट होता है जो फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है कि आपके पैसों को अलग अलग जगह पे निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। जैसे 100 आदमी है और सभी ने मिलके हजार हजार रुपए इन्वेस्ट की, तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए। तो अब जो फंड मैनेजर है वो उन 1 लाख रुपयों को अपने विवेक से, अपने अनुसार, जहां पे उसे लगता है कि यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जैसे रिलायंस में, टीसीएस में यानी टाटा की कंपनी में, या और कोई भी कंपनी में, जहां उसे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो वो इन्वेस्ट कर देगा। और अगर वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा मिलता है तो वो 100 लोगों को फायदा होगा, और नुकसान होता है तो वो सभी 100 लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है, वो जो एक्सपर्ट है, वो पूरे फंड को लगाता है, और वो जितना भी नुकसान या फायदा होता है पूरे फंड में होता है। जैसे अब 1 लाख रुपए लगाए, अगर वो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो 1 लाख रुपए अब सभी में बांटा जाएगा। इस प्रकार से म्यूचुअल फंड काम करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार, किस किस प्रकार के, कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में 3 मुख्य या मेन म्यूचुअल फंड जो होते हैं, पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं पहले वाले की, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब हो गया, शब्द का मतलब शेयर्स में, यानी इक्विटी में पैसा लगा। जब शेयर्स में पैसा लगाया जाता है वहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा और उससे ज्यादा होता है, और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो। जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो। अब दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं हम, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो इनकम होती है इसमें पैसा फिक्स होता है। जैसे इसमें पैसा लगाया जाता है लोन में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इनमें पैसा लगाया जाता है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और जो रिटर्न होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कभी कभी कम तो कभी कभी ज्यादा, इस प्रकार से रिटर्न होता है। जैसे लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट फंड, गिफ्ट फंड इत्यादि में पैसा लगा। तो ये एक सिक्योर म्यूचुअल फंड होता है, इसमें फिक्स इनकम होती है तो ज्यादा रिटर्न नहीं होता, लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो पहला हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा हो गया डेट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तीसरी, हाइब्रिड जो शब्द है उससे हम समझ सकते हैं कि जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड भी हो और डेट म्यूचुअल फंड भी हो, यानी दोनों का मिश्रण। जब हमें इक्विटी में पैसा लगाना हो और डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। इसमें क्या होता है, रिटर्न और रिस्क दोनों बैलेंस होते हैं। रिटर्न और रिस्क दोनों क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। यानी हम इक्विटी में भी कर देते हैं जहाँ पे रिस्क होता है, और इधर डेट में भी करते हैं जहाँ पे कम रिस्क होता है, तो लगभग बैलेंस रहता है इसमें। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है। इसमें जो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, अग्रेसिव हाइब्रिड बॉन्ड और डायनेमिक एसेट्स। अग्रेसिव हाइब्रिड बॉन्ड्स में जैसे 65 से लेकर के 80% तक जो पैसा लगाया जाता है वो इक्विटी में लगता है और बाकी डेट म्यूचुअल फंड में लगता है। तो इस प्रकार से 3 मुख्य म्यूचुअल फंड हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इनके अलावा जो फंड है वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जिसमें निफ्टी 50 और सेंसेक्स में पैसा लगाया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। और भी फंड है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड की कई प्रकार है जिनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। सभी बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, तो क्यों सही है म्यूचुअल फंड? तो इसका पहला कारण है विविधीकरण। विविधीकरण मतलब विविध यानी अलग अलग जगह। इसमें जो पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड में, वो एक शेयर में या एक बॉन्ड में नहीं लगा करके कई शेयरों में पैसा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है। यानी अगर कोई कंपनी जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उससे हमारा पूरा पैसा नहीं डूबता, उससे रिस्क कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा पहला फायदा तो ये हो गया कि इसमें पैसा कई जगह लगता है, अलग अलग जगह लगता है, तो रिस्क कम हो जाता है। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी आपने जो पैसा लगाया म्यूचुअल फंड, उसके लिए एक अलग से एक्सपर्ट होता है, फंड मैनेजर होता है। आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पैसा लगाना होता है, बाकी फंड मैनेजर अपने हिसाब से उस पैसे को लगा देता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इसमें, यानी पैसा प्रोफेशनल व्यक्ति जो समझता है इन चीजों को, वही अपने हिसाब से सोच समझ करके इन्वेस्ट करता है कि कहाँ पे उसे पैसा लगाना। तीसरी जो बात करते हैं, जो फायदा है, जो जरूरी है या जो सही है, वो ये है कि कम पैसों में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जैसे एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। तो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे म्यूचुअल फंड सही है। यानी अगर हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा है, उससे बढ़िया हम म्यूचुअल फंड में पैसे को रख सकते हैं, ताकि वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बैंक में जो पैसा पड़ा है उससे तो बेहतर, इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। इससे आपका पैसा आगे ग्रोथ करता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन क्या 100% सही है म्यूचुअल फंड? क्यों? क्योंकि हर चीज आपको पता है, हर चीज 100% तो सही नहीं हो सकती। तो इसके भी क्या है, कुछ रिस्क और कुछ जोखिम है। तो म्यूचुअल फंड की क्या क्या जोखिम है? तो सबसे पहले जोखिम की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कि बाजार का गिरना। दोस्तों अगर मार्केट क्रैश हो रहा है या मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे हमारे म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो भी डाउन, जो हम रिटर्न सोच रहे हैं 10, 12, 13%, वो भी नहीं मिल पाते हैं। दूसरा जो जोखिम है वो होता है क्रेडिट जोखिम। क्रेडिट जोखिम यानी ये होता है डेट फंड्स में। इसमें क्या होता है कि जो कंपनियां हमें बॉन्ड्स दे रही है, वो कंपनियां कर्ज न चुका पाने के कारण क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उससे भी क्रेडिट जोखिम होता है। और क्या हो सकता है, अगर हमारा म्यूचुअल फंड जहां पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो महंगाई से भी कम हमें अगर रिटर्न दे रहा है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड रिस्की हो जाता है हमारा। इस प्रकार से दोस्तों कई जोखिमें भी होती है, इसलिए जो बोलते हैं सभी ऐड करने वाले, वो सही बोलते हैं कि इसमें रिस्क होता है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट कर। तो वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट करना जरूरी है। धन्यवाद।